हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज द टाइप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर. पूछा गया इनमें से कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है. ग्लाइकोलिसिस. ये गलत होगा क्योंकि अगर हम देखें ये दोनों में ही आता है, एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, दोनों में ही क्या आता है, ये पहला स्टेप जो होता है ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है. वो तो दोनों में ही आता है. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में ही पर्टिकुलरली तो नहीं है यहाँ पे, ये गलत है. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये गलत है क्योंकि अगर हम देखिए ये किस में आता है, एनएरोबिक. ये किसका टाइप है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसका टाइप है. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. और ये दो टाइप का होता है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, दूसरा क्या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें अल्कोहल बनता है. तो अगर देखा जाए तो गलत है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का है. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये करेक्ट होगा क्योंकि अगर हम देखें एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम देखें ये दोनों आते हैं जो कि एनारोबिक में नहीं होते. पहला क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल बोलते हैं. इसी को हम क्रैब साइकिल बोलते हैं. एंड इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये जिसमें क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है. तो अगर देखा जाए ये दोनों आते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये दोनों आते हैं. सो ये करेक्ट आंसर होगा. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है किसका टाइप है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का, एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है. तो अगर हम देखें इनमें से कौन सा appropriate answer है, this third one. So correct answer would be this third one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.